भारतीय सेना को बहुत जल्द एक नया हवाई सिपह सलाहकार मिलने वाला है। 31 अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। इस ड्रोन के शामिल होने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए क्यों खास है भारत के लिए ये ड्रोन। अचूक निशाना, तेज रफ्तार और आसमान में गजब की फुर्ती। युद्ध के मैदान में आधुनिक तकनीक की मिसाल MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को अब बहुत जल्द हिंदुस्तान का सिपह सालार होने का गौरव हासिल होने वाला है। भविष्य की चुनौतियों को भागते हुए भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। इस रक्षा सौदे को हरी झंडी मिलने के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस से अधिसूचना के 30 दिन भी पूरे हो चुके हैं। यानी अब इस रक्षा सौदे को तेज रफ्तार से पूरा किया जा सकेगा। रक्षा सौदे से जुड़ी अधिसूचना जारी होने के बाद अमेरिकी संसद में सौदे पर आपत्ति जताने के लिए 30 दिनों की मोहलत होती है। 30 दिनों का ये वक्त किसी भी रक्षा सौदे के लिए एक बड़ी बाधा होती है, लेकिन अब भारत के साथ अमेरिका की ये डील अमेरिकी सांसदों की किसी आपत्ति के बिना ही पूरी हो रही है। इस डील पर अमेरिकी सांसदों का नजरिया भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों की मिसाल है। फरवरी के महीने में ही अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ करीब 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की इस ड्रोन डील को मंजूरी दी थी। अब इस सौदे के फास्ट ट्रैक पर आने से बहुत जल्द ही सेना को घातक MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने की उम्मीद है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से हिंद की सेना को नई ताकत मिल जाएगी। इस ड्रोन की घातक वार की काबिलियत की वजह से ही इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। प्रेडेटर ड्रोन मॉडर्न डिफेंस का वो हवाई योद्धा है जो दुश्मन के इलाके में बड़ी ही खामोशी से दाखिल हो जाता है। एक बार इसे टारगेट दे दिया जाए तो ये उसकी तलाश में लगातार लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका टारगेट चाहे जहां भी छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालता है। घने जंगल या पहाड़ी गुफाओं में भी टारगेट इसकी नजरों से बच नहीं सकता। भीड़ में मौजूद अपने निशाने को भी ये बखूबी पहचान लेता है। सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन में कोई सैनिक सवार नहीं होता, लिहाजा हमले के दौरान सैनिक दुश्मनों की नजरों से महफूज रहते हैं। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बनाती हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। ये ड्रोन निगरानी के साथ साथ सटीक हमला करने में माहिर है। ये हर मौसम में ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं जो हवा से जमीन पर सटीक हमला कर सकती हैं। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पेव वे सेकेंड बम भी लगाए जा सकते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाई जा सकती है। यह ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। एक बार में ये 30 घंटे तक ऑपरेशन में तैनात रह सकता है। भारत के लिए ये घातक ड्रोन बिल्कुल नए नहीं है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए अमेरिका से 2 ड्रोन लीज पर ले रखा है। नौसेना नवंबर 2020 से समुद्री सीमा की निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। अपने ऑपरेशंस के दौरान ये दोनों ड्रोन 12,000 घंटे से ज्यादा समय की उड़ान भर चुके हैं। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के साथ हिंदुस्तान विदेशों से भी आधुनिक हथियार खरीद रहा है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से कोई भी दुश्मन देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारत को समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। 6 मार्च को कोची के नेवल बेस पे MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन्हें सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और सबसे खास बात ये कि ये हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर रहे उन्हें तबाह करने में कामिल है। समंदर की लहरों पर नौसेना का नया लड़ाका, समंदर में छिपे दुश्मनों का काल, शौर्य और पराक्रम की मिसाल MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और अब उन्नत हथियारों से लैस रोमियो हेलीकॉप्टर की असीम ताकत से लैस होने जा रही है भारतीय नौसेना। 6 मार्च यानी बुधवार को कोच्चि में MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया जाएगा। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक इसका कड़ाई से परीक्षण किया गया है और अब इसे बेड़े में पूरी तरह से शामिल किया जा रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। INS गरुड़ की ताकत बनने जा रहे ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समुद्र के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर नष्ट कर देंगे। ये सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में हम 4 टॉर्पेडोज और कई रॉकेट्स और मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात है कि ये किसी भी तरीके के मिशन के लिए यूज हो सकता है। तो यदि हम चाहें तो हम चाहे इसे सतह के ऑपरेशंस के लिए या सतह के नीचे वाले ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सब सरफेस एज वेल एज सरफेस। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे सकता है और अलग अलग तरीके के एक्शन के लिए इसे अलग अलग हथियारों से लैस किया जा रहा है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गनें लगाई जा सकती हैं, जिनसे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जा रहा है। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। तो अमेरिकन शिप्स में क्या है कि उनके शिप्स में ऑलरेडी वो सिस्टम है जो लिंक्ड है इस एयरक्राफ्ट को हैंगर तक ले जाने के लिए, बट हम अपनी शिप्स को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अमेरिकी कंपनी स्कोर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं और कुछ हद तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नौसेना अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सके। We receive this aircraft. Before receiving, we already check out the things what we can do modification in this aircraft. So earlier when receive, we start working on that. So our organizations which are like privately organization, they come and they see what are the things which we can modify to make this aircraft more versatile, to make more futuristic. इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बो शैफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए क्रू मेंबर भी पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन नेवी के पास में है, तो और काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं इसमें, बट हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को और अपने काम को इस तरीके से बदला है
कि हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑल टाइम मिशन के लिए रेडी करके रख सकें। भारत से पहले अमेरिका सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना को नई ताकत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। इन दिनों पाकिस्तान सीमा के पास भारत और जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना के जवानों और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JGSDF की इन्फेंट्री इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस आर्मी एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से रणकौशल के अनुभव को साझा कर रहे हैं। रेगिस्तान में भारत के जवानों का शौर्य, रेतीले धोरों के दरमियान हिंद के वीरों का पराक्रम, पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत और जापान का युद्धाभ्यास। भारत और जापान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। रणक्षेत्र में जाबाजी से पहले अपना दमखम दिखाने का यह खास मौका है। ये तस्वीरें भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन की हैं। भारत और जापान के जवान एक दूसरे से कंधा मिलाकर युद्ध की रणनीतियां साझा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि दुश्मन देश के सैनिक हो या आतंकी, उनके खात्मे की तैयारी मुकम्मल हो। युद्धाभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने क्लोज क्वार्टर बैटल फायरिंग के गुर एक दूसरे के साथ साझा किए। इस दौरान दोनों देशों की संयुक्त टीम ने दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देश के जवान दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचे, बारूद से दरवाजा तोड़ा और उसके बाद दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। संयुक्त अभ्यास के दौरान हो रही कार्रवाई से साफ जाहिर है कि इसका मकसद न केवल जंग के हालात में पुख्ता कार्रवाई के अलावा आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस तैयारी करना है। युद्धाभ्यास के 8वें दिन दोनों देशों के जवानों ने स्नीफर डॉग्स और बाज के जरिए दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और उन तक पहुंचने का हुनर भी एक दूसरे के साथ साझा किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास में धोरों की धरती पर एक बार फिर टैंकों और आधुनिक मिसाइलों की गूंज सुनाई दी और दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त रूप से तकनीक और इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया। इस अभ्यास में न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि नाजुक हालात में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवान अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश करते हैं और इससे जुड़े टिप्स आपस में साझा करते हैं। यह पैदल सेना केंद्रित सैन्य प्रशिक्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व पेशेवर गर्व का स्रोत रहा है। इस अभ्यास के दौरान हमने प्लाटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण में शामिल होकर कंपनी स्तर पर समर्पित संयुक्त योजना के साथ संलग्न हुए हैं। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी पाकिस्तान की शह पर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो अक्सर चीन सरहद की स्थिति से छेड़छाड़ की हिमाकत करता है। ऐसे में भारत और जापान का ये युद्धाभ्यास
बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में भारत और जापान का ये युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। 25 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं आस्था के सफर की। उज्जैन, जहां महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर दिन महाकाल का नया श्रृंगार किया जा रहा है। दरअसल उज्जैन में शिव नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो भी 9 दिन के भीतर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं या शिव का विशेष पूजन करते हैं। शिव नवरात्रि के पहले दिन महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया गया। दूसरे दिन बाबा महाकाल शेषनाग श्रृंगार में नजर आए। तीसरे दिन घटाटोप, तो चौथे दिन महाकाल छबीना श्रृंगार में दिखाई दिए। 5वें दिन महाकाल अपने होलकर श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। तो छठा दिन महाकाल के मन महेश श्रृंगार का होगा। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने को काफी है कि कैसे महाकाल की नगरी शिव नवरात्रि के रंगी नजर आ रही है। यूं तो महाकाल का हर रोज दिव्य श्रृंगार होता है, लेकिन इन दिनों महाकाल की नगरी में महादेव का अनूठा श्रृंगार हो रहा है। शिव रोज नए नए स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि की तैयारी के साथ साथ शिव नवरात्रि की भी धूम है। यानी शिव विवाह की तैयारी के साथ साथ यहाँ भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बस एक महाकाल का धाम ही है जहां शिव नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव की 29 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिनों में बाबा महाकाल हर रोज अलग अलग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान महादेव को नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान महाकाल का ये दरबार है। 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर शिव विवाहोत्सव मनाया जाता है, जिसके क्रम में शिव नवरात्रि उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। एक तरफ शिव विवाह और दूसरी तरफ अपन देखा जाए तो शिव प्रकटोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। लगातार 9 दिन तक 9 उत्सव के रूप में भगवान को उत्सव स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान के जो अलग अलग मुखार बिंद है, उन मुखार बिंद का स्वरूप जो आप देखेंगे, जो सवारी में निकलते हैं, इनका अलग अलग स्वरूप में दर्शन कराया जाता है। महाकाल के 4 स्वरूपों के दर्शन अब तक श्रद्धालु कर चुके हैं। वहीं महाकाल की नगरी में तैयारी शिवरात्रि की भी है, क्योंकि शिव विवाह के इस पावन दिन पर देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शिवरात्रि के मौके पर करीब 10 लाख श्रद्धालु जुट सकते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर भक्तों को स्पष्ट दर्शन की मनाही होगी। भक्त केवल झांकी दर्शन भी कर सकेंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई। हालांकि सावन के महीने में आपने कावड़ यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में भी कावड़ यात्रा संपन्न होती है। इन दिनों में हरिद्वार में गंगा किनारे कावड़ियों की रौनक है। आप भी देखिए फाल्गुन कावड़ की रौनक। बोल बम का नारा, भोले का सहारा, हर हर महादेव का जाप, महादेव का आशीर्वाद। मां गंगा के घाट पर श्रद्धा अपार, आस्था अपरंपार। इन दोनों हरिद्वार की धरती पर भक्ति की उमंग और आस्था का हर रंग बिखरा है, क्योंकि मौका है फाल्गुन कांवड़ का। और हरिद्वार में इन दिनों हर की पैड़ी पर गंगाजल लेने पहुंच रहे भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। महादेव के मतवालों का जोश कुछ ऐसा है कि उनके नाम के सिवा और कुछ न इन्हें सुनाई देता है न दिखाई देता है। हर साल आते हैं यहाँ कांवड़ जल लेने बाबा का। ठीक है, हम आके अपने काशीपुर मोटेश्वर मंदिर पे जाके जल चढ़ाते हैं।
एक श्रद्धा पूर्वक आते हैं, जो मन में जो लोगों की इच्छा होती है वो तो जा ही नहीं गया था। या भोले बाबा की श्रद्धा क्या, जो मांग लो वही दे देते हैं, इसलिए इनके भगत हैं। इनकी बारात में हमें शामिल होना था, इसलिए हम अपना जल के लिए आए। कहाँ जाओगे कावड़ लेके? भैया जी काशीपुर। कैसे लेके जाओगे कावड़ को? भैया पैदल। मन्नत हमारी पूरी हो गई है, हम इसलिए कावड़ लेने आए। फागुन कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोले की टोलियां कांवड़ ले निकल चुकी हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ ले पहुंचे भक्तों की भीड़ उनका उत्साह और उल्लास बताने के लिए काफी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दिन विशेष है तो उसके लिए विशेष उपाय भी जरूरी है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर गंगाजल से उनका अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भक्तों की भीड़ अपार है और आस्था अपरंपार है। मुदिता अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी संपन्न हो चुकी है। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से शुरू हुए इस 3 दिन के समारोह में देश विदेश से आई कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। 3 दिन तक चले इस प्री वेडिंग सेरेमनी का समापन महाआरती और हस्ताक्षर इवेंट के साथ हुआ। यादगार लम्हे जो पिछले 3 दिनों में सबने समेटे हैं। अनंत और राधिका ने, उनके परिजनों ने और उन्होंने भी, जो उनके इस प्री वेडिंग सेरेमनी को खास बनाने के लिए वक्त निकाल कर आए, दूर देशों से आए। पहले दिन की तरह ही अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी का तीसरा और आखिरी दिन भी बेहद शानदार रहा। शाम को फंक्शन की शुरुआत हुई महाआरती से। इसमें अंबानी परिवार के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी मौजूद रहे। तीसरे दिन के कार्यक्रम में सबसे खास था हस्ताक्षर इवेंट, जिसके लिए अनंत अंबानी भाभी श्लोका और बहन ईशा के साथ स्टेज पर पहुंचे। हस्ताक्षर सेरेमनी के दौरान राधिका ने अनंत के लिए डांस भी किया और दोनों ने फोटोशूट भी करवाया। इवेंट में टीवी स्क्रीन पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का एक वीडियो भी चलाया गया, जिसमें मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को फैमिली का रियल डॉन बताया। By 4 little grandchildren who have wrapped him around their little fingers. Mukesh, chalo na, we are getting late. It's our little Anand Sangeet. Yes, boss. हमारी जिंदगी में असली डॉन एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। प्री वेडिंग सेरेमनी के आखिरी दिन सेलिब्रिटीज और सितारों का भी जलवा रहा। हस्ताक्षर इवेंट के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ संगीत की धुन पर झूमते दिखे। अनिल कपूर अपनी पत्नी सुनीता के साथ हस्ताक्षर और महाआरती इवेंट में शामिल हुए। तो वहीं कियारा आडवाणी ने अपने बचपन की दोस्त श्लोका के साथ पोज दिया। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ प्री वेडिंग इवेंट में शामिल हुए। तो वहीं पत्नी साक्षी के साथ माही ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे थे। शाहरुख खान भी बेटे अबराम और गौरी के साथ फंक्शन में शामिल हुए। तो वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डीजे ब्रावो फंक्शन के दौरान वीडियो बनाते दिखे। हस्ताक्षर इवेंट में ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव भी नजर आए।
अमिताभ बच्चन भी पूरे परिवार के साथ इस समारोह में पहुंचे थे। इनके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, नीतू कपूर, संजय दत्त भी इस खास समारोह में शामिल हुए। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग भी इस शाही समारोह में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इससे पहले दोपहर में अंबानी परिवार ने मेहमानों के लिए वंतारा में लंच होस्ट किया था, जहां सभी मेहमान एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। अंबानी परिवार की मेहमान नवाजी ऐसी कि विदेशी मेहमान लंबे समय तक इसे भूल नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।